हेलो चिल्ड्रन, आज एक नई क्लास में आए हैं हम लोग। ट्रांसपोर्टेशन नाम का टॉपिक स्टडी कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस के अंदर। और ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज एवरीथिंग इज ट्रांसपोर्टेड इन आवर बॉडी। अगर ट्रांसपोर्ट मीडियम ही नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन आवर बॉडी ट्रांसपोर्ट मीडियम इज ब्लड, यू नो वेरी वेल। चलिए बात करते हैं आज इस ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन की। ब्लड के डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में, डिफरेंट पार्ट्स के बारे में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द लास्ट क्लास कि ब्लड का किस तरीके से 3 तरह की सेल्स पाई जाती हैं और वो एक लिक्विड में पड़ी होती है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। चलिए वो सारी बात तो हमारी हो चुकी है। अभी हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेन पार्ट क्या है बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी यहाँ सर से शुरू होती है, पैर तक जाती है बच्चों, और जो कुछ भी ट्रांसपोर्ट होना है इसी पूरी बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर होना है। और इसका मीडियम हमारा ब्लड है, ये भी हम लोग जानते हैं। अभी इस ब्लड को ट्रांसपोर्ट होने के लिए एक पंप की जरूरत होती है। आप कहोगे पंप की जरूरत क्यों होती है? आई विल टेल यू दिस थिंग। देखिए बच्चे लोगों, आपके घर में कूलर है, गर्मियों में कूलर का इस्तेमाल किया जाता है। कूलर के अंदर एक पंखा होता है, साथ में कूलर के अंदर पानी भर दिया जाता है। जो पानी जब कूलर को ऑन किया जाता है तो पंखा तो चलता ही चलता है, उसका फैन तो रोटेट करेगा, इट्स ओके, बट अलॉन्ग विद दिस फैन वाटर ऑल्सो रोटेट, उसके अंदर पानी घूमता है। पानी हम उसमें भर देते हैं, वो पानी नीचे से ऊपर तक जाता है, ऊपर से फिर उसकी वॉल्स के सारे जहाँ पर हम चटाई मैट लगा देते हैं वो पानी गिरता है। और जब वो पानी से होकर के हवा गुजरती है तो ठंडी हो जाती है और हमें ठंडक महसूस होती है। अगर फर्ज कीजिए कि अगर पानी का मूवमेंट नहीं है तो वो तो एक सिंपल फैन है और उससे तो कोई ठंडी हवा आपको नहीं आएगी। अब सवाल ये होता है कि वो पानी कूलर के अंदर कैसे घूम रहा है। एक छोटा सा पंप नीचे की तरफ आप उसमें लगा देते हैं, एंड व्हेनेवर दिस पंप फंक्शंस इट ऑटोमेटिकली टेक द वाटर अप एंड डाउन, राइट। पानी वही है, पानी बाहर से नहीं लिया जाता, जितना पानी उसी में भरा हुआ है कूलर में, उसी पानी को ऊपर नीचे घुमा दिया जाता है, राइट। ठीक है, बार बार ये ऊपर नीचे होता रहता है। बिल्कुल सेम फंक्शन है ब्लड का। हमारी बॉडी में हार्ट एक पंप की तरह से काम करता है, कूलर के पंप की तरीके से काम करता है हार्ट, राइट। क्लियर हो गई बात? अब इस हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पैरों से लेकर सर तक ले जाना और सर से लेकर फिर पैरों तक ले जाना, ठीक उसी तरीके से जैसे कूलर में वाटर का फंक्शन होता है। आई थिंक पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। तो बहुत ज्यादा जरूरी है इस हार्ट का स्ट्रक्चर जानना कि व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ दिस हार्ट, राइट। तो पहली बात तो यह कि ये हार्ट एक मसल्स का बना हुआ ऑर्गन है, राइट। हार्ट इज मेड अप ऑफ मसल्स, यानी वी कैन कॉल इट this is a muscular organ, right, and this is located in our chest cavity. It is located in the center and tilt towards left side. कुछ लोग कहते हैं हमारा जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड में लोकेटेड होता है, पाया जाता है, यहाँ लेफ्ट नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। आई एम टेलिंग यू द राइट फैक्ट। Heart is located in the middle of our chest and it is tilted, lower part is tilted towards left side. ये उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ, बॉडी के लेफ्ट पार्ट की तरफ मुड़ा हुआ होता है, राइट। तो इट इज लोकेटेड इन द चेस्ट का टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, यानी लेफ्ट साइड की ओर मुड़ा हुआ होता है। एंड इन एडल्ट ह्यूमन इट इज अबाउट द साइज ऑफ वंस फिस्ट। हमारी फिस्ट यानी कि मुट्ठी, ये दिस इज द साइज ऑफ द हार्ट, राइट। तो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। अगेन हार्ट का जो साइज है वो हमारी बंद मुट्ठी की तरीके से होता है। और हार्ट के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे पेरिकार्डियम कहा जाता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे बच्चों कि ये पेरिकार्डियम, ये वैसे तो बोल्ड में लिखा हुआ है, मैंने इसको अंडरलाइन भी कर दिया। दिस इज द डबल मेम्ब्रेन विच इज लोकेटेड आउटसाइड द हार्ट। इसका काम भी हार्ट को किसी भी तरह के शॉक से
यानी झटके से बचाने का होता है। एंड इट कंटेन्स द लुब्रिकेटिंग पेरिकार्डियल फ्लूइड, राइट। इसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसका काम होता है, जिसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, राइट। लुब्रिकेशन इसका काम होता है, चिकनाहट लाना। द पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रोवाइड्स lubrication during the contraction and relaxation of the heart. As you know that heart continuously contraction relaxation ये functions करता रहता है, contraction relaxation, contraction relaxation, तो इसमें help करता है lubrication, and this lubrication is provided by pericardial fluid, right. This is also clear to you. Now it also protects the heart from एनी काइंड ऑफ मैकेनिकल इंजरीज, यानी कि किसी तरह का झटका लगता है, किसी तरह की चोट लगती है, कहीं जोर से किसी ने मार दिया, तो उसको हार्ट को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए नेचर ने ये पेरिकार्डियल फ्लूइड लगा दिया, अच्छा, राइट। तो हार्ट का ये कवरिंग भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हार्ट के अगर चैम्बर्स की बात करते हैं तो हार्ट के अंदर 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 2 अपर और 2 लोअर चैम्बर्स। चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक सिंपल तरीके से इस चीज़ को आपके सामने ड्रॉ करके बताता हूँ। ये हार्ट है हमारा, ये रहा, दिस इज आवर हार्ट। थोड़ा सा मैं एक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, इसकी डिटेल्स मैं बाद में बताऊँगा आपको, बट अभी मैं आपके सामने हार्ट का एक ऐसा डायग्राम बना रहा हूँ बच्चों, जिसमें चैम्बर्स आपको क्लियरली नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, ये हमारा हार्ट है, तो दिस इज अपर चैम्बर, ये कहलाते हैं एट्रियम, और ये लोअर चैम्बर्स ये कहलाते हैं वेंट्रिकल। यानी कि टोटल 4 चैम्बर हो गए, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल, ओके। हमारी लेफ्ट साइड पे राइट होगा, राइट साइड लेफ्ट, क्योंकि अगर हम इस हार्ट को उठा के अपने ऐसे लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ठीक। अभी ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर एट्रियम टू एट्रियम जाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर राइट एट्रियम में रहने वाला लेफ्ट एट्रियम में जाना चाहे तो कोई रास्ता नहीं है, बल्कि बीच में एक दीवार नज़र आ रही है आपको, और राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में कोई अगर जाना चाहे तो वहाँ पर भी कोई रास्ता नहीं है, बल्कि देयर इज ए वॉल इन बिटवीन दीज 2 वेंट्रिकल्स अगेन, ठीक है। तो एक ही मकान में ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर पे 2 रूम, ग्राउंड फ्लोर पे 2 रूम। ऊपर के इन दोनों रूम्स में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, बल्कि एक रूम से दूसरे रूम तक नहीं जाना जा सकता। हाँ, ये है कि आप फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर आया जा सकता है। अगेन आई एम टेलिंग यू, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक आया जा सकता है। इसी तरीके से राइट साइड में और इसी तरीके से लेफ्ट साइड में ये सब हो रहा है, राइट। तो आई थिंक वॉल्स वाला मामला तो आपके समझ में आ गया है। मैं एक बात और फिर हाथ के हाथ ही आपको यहाँ पर भी क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो रास्ता है बीच का, चूंकि एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच का रास्ता है, इसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर एपर्चर। दोनों ही साइड है एट्रियो वेंट्रिकुलर एपर्चर, ओके। राइट एट्रियम में इधर ये सुपीरियर वेना कावा,
और इंफीरियर वेना कावा ये वेन्स, लार्ज वेन्स, and these are pulmonary artery. Pulmonary artery, pulmonary term is used for lungs. तो ये pulmonary artery, sorry not artery, pulmonary vein, ये ब्लड को लंग्स से लेकर के आती हैं. ये 4 दिखाई है मैंने, 2 फ्रॉम लेफ्ट लंग्स है एंड 2 फ्रॉम राइट लंग्स. ओके, देन नीचे की तरफ ये पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी, एंड दिस इज कॉल्ड एओर्टा. तो इस तरीके से ये सारी वेन्स और आर्टरीज के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दिया है बच्चों. तो अब अगर हम बात करते हैं, एक छोटा सा डायग्राम आप लोग ज़रूर, मैं आप लोगों से चाहूँगा जो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम आप अपनी नोटबुक में ज़रूर बना लीजिएगा, बिकॉज द सिंपलेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट एंड इट्स वेरियस ट्यूब्स, दिस इज शोन ओवर हियर, राइट. क्योंकि ओरिजिनल डायग्राम जो अभी अभी आपने हार्ट का देखा, दिस इज वेरी डिफिकल्ट. अगेन आई कैन शो यू द डायग्राम ऑफ ओरिजिनल डायग्राम ऑफ हार्ट. दिस इज वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, तो इसको भी हम लोग बनाने का प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे. एक दिन मैं आप लोगों को ये बनाना सिखाऊंगा एक दिन ज़रूर. बट मेन प्रॉब्लम इज़ दैट इसका सारा डिटेल फंक्शन समझने के लिए हमें एक सिंपलेस्ट डायग्राम की ज़रूरत है बच्चों. और दिस इज़ द सिंपलेस्ट डायग्राम ऑफ हार्ट, जो कि मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर इसको शो कर दिया है. तो आज हम अपनी इस बात को बच्चों यहीं ख़त्म करेंगे, बिकॉज अभी नेक्स्ट क्लास में आई विल टेल यू अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट एज वेल एज इन द होल बॉडी. किस तरीके तो टॉपिक थोड़ा सा डिटेल में चला जाता है, इसीलिए हम इसको एक क्लास में कंप्लीट नहीं कर पाते. तो इसको हम धीरे से नेक्स्ट क्लास में ज़रूर कंप्लीट करेंगे. तो मिलते हैं बहुत जल्दी, वेट करिए एक नई क्लास का. ठीक है, न्यू पीरियड, न्यू क्लास, न्यू टॉपिक, राइट. थैंक यू वेरी मच.